ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਗਏ ਹੋ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਅੱਛਾ, ਜੁੱਤੀ नहीं पाते। अच्छा, ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇੱਜ਼ਤ देने ਦੀ वजह तो ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ नहीं पाते। चलो जी, इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ 900 साल पहले की कहानियों में और 900 साल पहले की बनाए हुए एक ऐसे अजूबे में जिसका अभी तक रोब और दबदबा अभी तक कायम है। चलें आपको लाहौर फोर्ट लेके चलते हैं और ऐसी चीज़ें बताते हैं जो कि पहले आपने ना सुनी हो। सिंह आए ने लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵਧੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ। पाकिस्तान और इंडिया, अब इन दोनों ममालिक के लोगों को समझ आ गई है कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा है तो प्यार मोहब्बत में। प्यार मोहब्बत से ही भला हो सकता है, नहीं तो कोई तीसरा आदमी फ़ायदा उठाता है। तीसरा कौन है वो आप लोग इंडिया और पाकिस्तान वाले समझ गए होंगे। अब मैं इस अजीम व शान बिल्डिंग की तरफ लेके चलता हूँ जो कि हिस्ट्री का एक आखिर नमूना है। इसकी अगर हिस्ट्री देखी जाए तो रामचंद्र साहब के दो बेटे थे, ठीक है ना, एक लहू एक कस्सू। लहू जो थे उनके नाम पे लाहौर तामीर हुआ और कस्सू के नाम पे कसूर तामीर हुआ। लाहौर की हिफाजत के लिए उन्होंने उस वक्त एक फ़ोर्ट बनाया जो कि इस सिचुएशन में नहीं था जिस सिचुएशन में इस वक्त ये आपको नज़र आ रहा है। उस वक्त उन्होंने जो बनाया गया वो एक छोटी सी इमारत थी जो कि रेत, मिट्टी और पानी से बनी हुई थी। उसके बाद आ जाता है मुग़ल बादशाहों का दौर, और मुग़ल बादशाहों के दौर में तो इसकी जो सुनी गई है वो तो कोई बंदा बयान ही नहीं कर सकता। मुग़ल बादशाह, आप लोगों को पता है, उनको इमारतों का, उनको खूबसूरती का बहुत शौक़ था, और जिसमें से सबसे टॉप पे हैं अकबर, हमारे अकबर बादशाह। जोधा अकबर मूवी आपने देखी होगी, उसमें अकबर बादशाह की सारी ज़िंदगी है, लेकिन कुछ असल है कुछ नकल है। ये है मेन एंट्रेंस का गेट जो कि बहुत बड़ी दीवार थी। ये शाहजहाँ के दौर पे यहाँ पे सिर्फ़ औरतें घुसा करती थीं इस गेट से, लेकिन आप अगर ब्रिटिश सरकार पे देखा जाए तो ब्रिटिश वाले ने ये गेट सबके लिए रखा हुआ था। रंजीत सिंह ने भी ये अपनी मेन एंट्रेंस रखी हुई थी जब रंजीत सिंह का दौर था। अगर आप शाही किले यहाँ से हाथी घोड़े किसी ज़माने में गुजरते थे, इन बिल्डिंग्स को, इन दीवारों को देख के ऐसा लगता है पता नहीं कितनी कहानियाँ इन्होंने देखी हुई हैं, और वाकई सच बात है, इन्होंने पता नहीं कितनी कहानियाँ देखी हुई हैं। अगर हम शाही किले की बात की जाए तो इनको, इसकी जो हिस्ट्री है इसको 4 हिस्सों में सेग्रीगेट किया जाता है। जो हिंदूस जिन्होंने मिट्टी से ये बनाया गया था, जो लहू कस्सू वाले, फिर मुग़ल बादशाह आ गए जिसमें अकबर आता है, जहांगीर आता है, और फिर शाहजहाँ का दौर आता है। फिर आ जाती है सिख जिसमें रंजीत सिंह और उनके बेटे ने हुकूमत की। फिर आ जाता है ब्रिटिश दौर में इन्होंने 150 साल इसके अंडर, उसके बाद ये पाकिस्तान इंडिया के उसमें आ गया, ये पाकिस्तान में आ गया, इंडिया में काफ़ी चीज़ें गई। ये जो जगह आपको दिखा रहा हूँ इसका नाम है शीश महल। ये 100 रुपये टिकट लगा दी है फ़ी बंदा इन्होंने एक्स्ट्रा में, ठीक है। ये उस ज़माने में भी ख़ास लोगों के लिए हुआ करती थी। जो किला है ना, उसको अगर देखा जाए तो आप लोगों को खंडर, जो देखने वाले को खंडर लगेगा, लेकिन हर दीवार के अंदर एक अलहदा आर्ट है। ये पूरा आर्किटेक्ट है, और इसके बारे में अगर देखा जाए हर दीवार की, हर उसकी अलहदा स्टोरी। अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये लाल पत्थर ही देख रहे हैं, ये लाल पत्थर जयपुर से आया है। इसके नीचे शेर का डिज़ाइन दिया गया है जो कि शाहजहाँ के उसमें कहने पे दिया गया है। इसी तरह हर जगह की एक अलहदा वैल्यू है। ये तकोन सी इमारत जो आप देख रहे हैं इसे 9 लखा कहते हैं। इसे इसलिए 9 लखा कहते हैं, इसमें 9 लाख रुपए, 9 लाख अशरफियाँ उस ज़माने में खर्च हुई थी। दुख की बात यह, हम पाकिस्तानियों के बंदे की कदर उसके मरने के बाद और बिल्डिंगों की कदर उसके तबाह होने के बाद होती है। शाही किले के साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ हुई हैं, कुछ अंग्रेज़ों के दौर में हुई, कुछ सिखों के दौर में हुई, और अब मुसलमानों के दौर में। इसमें एक जगह में अगर लाइट चल रही होती है तो नीचे लाइटों की जगह है। अब ये खाली जालियाँ देखेंगे ना, ये शहद की मक्खियों के छत्ते नहीं होते, ये उसके आर्ट पे बनी हुई है, और ये इस पत्थर से बनी हुई कि इसके अंदर से, अगर ये पत्थर वैसे ही सर्दियों में ठंडा हो, गर्मियों में ठंडा हो जाता है, सर्दियों में गर्म हो जाता है, और इसके अंदर से जब हवा गुजरती है ना तो हवा ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाती है। ऊपर शीशे का काम इस तरह हुआ है, अब तो ये उजाड़ के ले गए ना। बहुत सारे दौरों में बहुत से ब्रिटिश हुकूमत ने भी इसमें से काफ़ी स्टोन्स वगैरह, खूबसूरती वगैरह लेके गए हैं। रंजीत सिंह के दौर में भी ये यहाँ से लेके गए अपने जगहों में जहाँ जहाँ इनको लेके जाना था। अब ये बीच में हौज़ था, ये साइडों में पानी आता था, दरमियान में हौज़ में गिरता था छतों में से।
उस पूरे सिस्टम को मैं आगे आपको वीडियो में दिखाता हूँ। ये सामने आपकी बादशाह मस्जिद है और इसकी भी एक अलग स्टोरी है, बिल्कुल साथ ही है। और यहाँ पे शाहजहाँ और उसके भाई में लड़ाई हुई थी। शाहजहाँ के भाई थे, उन्होंने ये लाल पत्थर जो है ना, ये अपने पीर साहब मीरा हुसैन ज़ंजानी साहब, जिनका दरबार नीलम सिनेमा में है, उनके लिए रखा था। उनके लिए रोड बनानी थी अगर वो जीते, लेकिन वो शाहजहाँ जीत गए तो उन्होंने उस लाल पत्थर से ये मस्जिद बना दी, जिसको कहते हैं बादशाह मस्जिद। बादशाह मस्जिद की भी वीडियो देखनी है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी वीडियोज़ में मैंने बादशाह मस्जिद की भी वीडियो बनाई हुई है। हर जगह की एक अलग स्टोरी है। जिस रंजीत सिंह के दौर में यही बादशाह मस्जिद में घोड़े खड़ा हुआ करते थे और अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ असला वगैरह रखा जाता था। ये लेफ्ट साइड में सारा जो है ना, यहाँ पहले किसी ज़माने में सिर्फ रावी हुआ करता था और रावी अपने आबो ताब के साथ यहाँ पे बैठा था। और इंतहाई खूबसूरत जब मलकाएँ या बादशाह इस विंडोज़ से देखते थे ना, वो रावी की एक खूबसूरती नज़र आती थी। और इन्होंने अपनी एक किनाल भी बनाई होती थी ताकि कोई जो ओपोनेंट है वो इजीली इस जो किले को है वो अटैक ना कर पाए। तो इसलिए इन्होंने ऐसी जगह पे ये किले बनाया करते थे। लेकिन जो इस पूरे किले में सबसे अच्छी जो जगह है ना, वो मुझे शीश महल लगती है, क्योंकि इसमें एक आर्ट है, इसमें एक डिज़ाइन है और ये कोई दीवाने ख़ास है जिसमें आम बंदे का इंटरेस्ट नहीं थी। फ़िलहाल तो ये शाहजहाँ के दौर पे औरतों के लिए होता था ये वाला सारा सेगमेंट। और अगर यहाँ मर्द आ जाते थे, तो अगर कोई मर्द गलती से आ जाता था तो इतनी स्पेशलाइज्ड औरतें ट्रेंड थीं कि आप उस मर्द को फीती कर देती थी। मेरा दोस्त भी बेसिकली, काफ़ी सारे दोस्त हैं जो मुग़ल हैं, वो कहते हैं मेरे दादा परदादों ने ये बनाया, लेकिन जब उनसे 50 रुपये मांगो तो मौत पड़ जाती है। ये मैं आपको बता रहा था, ये देखें, यहाँ से सीधा पानी नीचे जाता है, ये पानी यहाँ पे जमा होता है, यहाँ से पानी सीधा वो ये देखिए छत से आ रहा है, ये छत में यहाँ गैप दिया हुआ है, ये आर्ट है एक, यहाँ से सीधा जाता है ये पानी, यहाँ से सीधा इन जगहों से होते हुए वो सीधा हौज़ में जाता है। ये एक आर्ट है जो हर जगह इस पूरी इमारतों में ये एक कुछ ना कुछ आर्ट है, जो कि आज की तरह के आर्टिस्ट नहीं जो आज पुल बनाएं और आर्किटेक्चर होते हैं तो आज पुल बनाते हैं तो 2 महीने बाद नीचे गिरा होता है। ये इन्होंने उस ज़माने की बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। इसकी एक एक दीवार में, एक एक डिज़ाइनिंग में आपको आर्ट नज़र आएगा। इनके पत्थरों में, इनकी पत्थरों की डिज़ाइनिंग में, यहाँ बीच में अमी जे तो मार छुन छुन छुन, तो मुझे तो मार छुन 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 होता था किसी ज़माने में, अब तो ये वीरान हो गया। मुग़ल बादशाह अकबर ने 1575 में इसको बिल्ड किया। बेसिकली इसका मकसद यहाँ बिल्ड करने का इसलिए था कि स्ट्रॉन्गली ग्रिप चाहिए थे उसे काबुल पे, मुल्तान पे और कश्मीर पे। उसके बाद शाहजहाँ ने इसको आके थोड़ा सा रेनोवेट किया, इसमें मार्बल वर्क वगैरह कराया, इसमें थोड़ी स्टोन्स वगैरह की करवाए। ये जगह जो है शीश महल से बाहर आप निकलते हैं तो ये जगह रंजीत सिंह ने बनाई थी ये लोगों को मिलने के लिए। ये 8 दर्रे का मकाम रंजीत सिंह ने बनाया था। ये ऊपर जो है थोड़ा सा मीनार टाइप जो बना हुआ है, ये भी रंजीत सिंह ने बनाया था। ये इसलिए बनाया था, यहाँ वो जाके अपनी इबादत किया करता था। ये गुरुद्वारा टाइप बनाया था इन्होंने। और ये 8 दर्रे का मकाम, वो पीछे इसके शीश महल है। यहाँ तक अगर देखा जाए तो अब आते हैं अकबर बादशाह के दौर में। अकबर बादशाह में आपने जोधा अकबर की मूवी देखी थी। ये जहाँ बादशाह सलामत रहा करते थे, ये वो जगह है जहाँ शहंशाह लोगों से मिला करते थे। वो याद नहीं है, लोग आके यहाँ जमा हुआ करते थे। ये लोगों के लिए बनाई गई थी। इसमें पता नहीं कोई 21 पिलरों पे ये इमारत तामीर हुई है। मैं अगर इमारत को डिटेल में बताना कहूँ ना तो ये भाई 3 घंटे लग जाएंगे मुझे। किला मैं पूरे का पूरा आपको समझा नहीं सकता, जिस तरह किले में हर जगह में एक पुरानी कहानी क्या होती थी। लेकिन यहाँ आपको बताता हूँ, वो सामने बादशाह सलामत बैठा करते थे, यहाँ राया खड़ी होती थी। आप सीधा आपने जोधा अकबर में मूवी में देखा होगा, सेम ऐसी जगह उन्होंने बनाई हुई है। लेकिन ओरिजिनल जगह वो ये थी, वो सामने आके बैठते थे भाईजान और ये पूरे फैसला कर देते थे, अकबर तख लिया, ओ पकड़ लिया, ओ पकड़ लिया। तो इसी तरह की बातें हुआ करती थी। जहाँ तक आर्ट वर्क की बात है, इस जगह ज़्यादा आर्ट वर्क नहीं है, लेकिन ये जगह लोगों के लिए थी जहाँ लोगों को इनामात करते थे, ये ले शर्फियाँ पकड़ चला जा। इसको हजूरी बाग भी कहा जाता है। और यहाँ पे लोग आते थे, यहाँ पे बादशाह सलामत जब फारिग होते थे खाना शाना खा लेते थे तो वॉक शॉक करते थे ताकि हज़म हो जाए। हज़मे के उस ज़माने में भी बड़े प्रॉब्लम थे। आज मैं एक मज़े की बात बताऊँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक स्क्रॉलिंग कर रहा था तो एक ऐड आया जिसमें, अब ये देखें दीवाने आम है, जिसमें ऐड में ये लिखा हुआ था ये माजून अकबर बादशाह इस्तेमाल करते थे, उनकी इतनी रानियाँ थीं। अब मैं उस हंसी, मैंने कहा यार ये बंदा मुझे मिले, मैं उनसे कहूँ भाई, तो मैं उससे पूछूं कि भाई तुझे कैसे पता ये अकबर बादशाह माजून इस्तेमाल करता, तेरा क्या ताल्लुक है अकबर से। अच्छा, ये जो रोड है ना, ये रोड अंग्रेज़ों ने बनाई थी। ये अंग्रेज़ों के दौर में आ गई थी बेसिकली तोपें, गोलियाँ, ज़रा जदीद टेक्नोलॉजी के फ़ाइटिंग टूल्स आ गए थे, जिसकी वजह से
इस रोड्स को बनाया गया ताकि ये आराम से ऊपर ले जाया जाए इसको। अच्छा, ये जो तस्वीरें देखने में तस्वीरें, लेकिन इसकी एक पूरी स्टोरी है जो कि इजीली इसमें सोने के पानी से ये पिक्चर्स इसमें बनाई गई हैं। और इसमें जो पत्थर थे वो तो अंग्रेज़ भी ले गए और सब ले गए। ये है जहाँ पे शहज़ादियाँ खेला करती थीं और शहज़ादियों की सहेलियाँ कनीज़ें खेला करती थीं। यहाँ दो बुर्ज हैं, ये राइट साइड पे काला बुर्ज और वो लेफ़्ट साइड पे लाल बुर्ज कहलाता है। यहाँ से ये अटैकिंग के लिए लगाए थे, दूर से वो देखते थे और यहाँ पे शहज़ादियाँ खेला करती थीं। ये है ज़नाना मस्जिद। यहाँ मस्जिद लेडीज़ के लिए अलहदा बनाई हुई है, लेकिन यहाँ गुरुद्वारा भी रंजीत सिंह ने बना दिया था उधर। और यहाँ पूरी जगह में ये सिर्फ़ औरतों की जगह है, यहाँ पे आके औरतें खेला करती थी और शाहजहाँ आया करते थे और इसके अलावा कोई नहीं आया करता था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ शाहजहाँ रहता था। ये शाहजहाँ जहाँ रहता था उसके बिल्कुल सामने उसकी कनीज़ों के कमरे हैं, ठीक है ना। यहाँ कनीज़ें रहा करती थीं, ये उसके लिए बहुत प्यारे और उम्दा किस्म के कमरे तैयार किए गए थे कनीज़ों के लिए। और जो मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ लोग रहे हैं यहाँ पे, कुछ कनीज़ों के लिए इन्होंने रखे, रंजीत सिंह ने अपने वॉरियर्स रखे होते थे यहाँ पे। और जो उसके वज़रा वगैरह होते थे, ये बीच में इन्होंने फव्वारे वगैरह भी लगाए होते थे जो कि खूबसूरती को इजाफ़ा करते थे। और वेंटिलेशन प्रोसेस इतना अच्छा कि हवा का निज़ाम आपको वैसे ही खड़े होकर पता लग जाएगा। ये सामने शाहजहाँ रहा करता था और शाहजहाँ के यहाँ बैठक भी हुआ करती थी। अगर हम उस जगह से बाहर आएँ तो उसके मशरिक़ की दाने मीन्स के राइट साइड पे एक हौज़ है, ये है नहाने का सिस्टम। अच्छा, अंग्रेज़ों ने आके ना सबसे ज़्यादा इसका नुकसान इसने किया है क्योंकि यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, ये इन्होंने आके तोड़ी हैं इन्होंने। और ये अंदर स्विमिंग पूल हुआ करता था किसी ज़माने में, यहाँ से एक तरफ से गर्म पानी डलता था, एक तरफ से ठंडा पानी डलता था। ये नादर अंग्रेज़ आए हैं और अंग्रेज़ों ने आके ना यहाँ पे सारा डिमोलिश करके, क्योंकि उनको कमरों से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि अंग्रेज़ों का आपको पता है रहन सहन कैसा होता है। तो इसलिए इन्होंने अब यहाँ पे बुनियादें रह गई हैं। आप सोचें इस जगह में किसी वक्त में रावी सारा बहा करता था, वो सामने सारा रावी था और क्या प्यारा व्यू होता होगा। शहज़ादियाँ यूँ देख रही होती होंगी, बादशाह आता होगा, मज़ा आ जाता होगा। ये वो जगह है जहाँ पकवान पका करते थे किसी ज़माने में। और ये किले के अंदर ही, किले को ना डिफरेंट जगह सेग्रीगेट किया गया है। कुछ जगह पकवान पका करते थे और एक जगह थी जहाँ असला रखा करता था, एक जगह थी जहाँ बादशाह खुद रहता था। मज़ीद फूड व्लॉगिंग और ट्रैवलिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें इस चैनल को और आपको मज़ा आ जाएगा देख के। फ़िलहाल तो ये मिनी माल्टे जो से कहते हैं, मिनी ऑरेंजेस यहाँ पे थे, दरख्त बहुत प्यारे लगे हुए थे। ये उतार के हमने खाए, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छे खट्टे थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बहुत सी वीडियोस के साथ हाज़िर होऊंगा। काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे कंटेंट को सपोर्ट किया करें। और ये मेरे सिख भाइयों के लिए, ये एक दफ़ा आप रंजीत सिंह के देख लें। और जो हुआ पुराने ज़मानों में होता रहा, लेकिन फ़िलहाल हमें सिर्फ़ प्यार को इम्पोर्ट करना है, क्योंकि नफ़रतें को ज़्यादा करने में कुछ नहीं रखा होता, सिर्फ़ नुकसान होता है। प्यार ही ज़िंदा रहना चाहिए और प्यार ही बढ़ना चाहिए, यही मेजर इंसानियत है। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। ये रंजीत सिंह की समाधि है।